आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर परमेश्वर के वचन की उन गहराइयों में जाके कुछ सीखने की कोशिश करेंगे जो परमेश्वर ने वचन में हमको दी है। जबकि मेरे प्रियो, बहुत भयानक परिस्थिति आ रही है। वचन ये बताता आने वाले दिन बहुत भयानक होने जा रहे हैं। हमें तैयार होना है। तैयार नहीं होंगे, परमेश्वर का कोई अनुग्रह में नहीं मिलेगा, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर हमसे अलग हो जाएंगे। अब आज हम प्रकाशित वाक्य के 9वें बाब की पहली आयत से शुरू करने जा रहे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य के 9वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई थी। अब ये तारा तो हो नहीं सकता था, तारे को तो कुंजी मिल नहीं सकती। अब यहाँ वचन ये बताना चाहता है कि यूहन्ना ने जब दर्शन देखने शुरू किए तो उनको ये बताया गया कि 7 तुरही फूकी जाएंगी और परमेश्वर पे 7 तरह के प्रकोप पृथ्वी पर भेजे जाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ वचन ये बता रहा है कि 4 स्वर्गदूत तुरही फूक चुके थे और 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। और बाइबल ये बता रही है कि जैसे ही उसने तुरही फूकी तो यूहन्ना कहते हैं उन्होंने देखा क्या। अब यूहन्ना इस वक्त पृथ्वी और आसमान के बीच में आत्मिक रूप से, और वो क्या देख रहे हैं उसका वो बयान कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना ने क्या देखा। उन्हें क्या दिखा कि पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ। पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ। अगर वो पृथ्वी पर होते तो कहते मैंने तारे को पृथ्वी पर आते हुए देखा, पर यहाँ लिखा है गिरता हुआ। देखिए, जब हम ऊपर होते हैं और कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो हर इंसान क्या बोलेगा, गिर रहा है या गिरते हुए देखा। कोई भी बच्चा सामान ऊपर है वो गिरेगा तो लिखा क्या कहा जाएगा, गिरता हुआ देखा, यानी कंटिन्यूअस टेंस में है जिसे वो देख रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये एक अद्भुत बात है कि वो तारा नहीं था क्योंकि उसके हाथ में कुंजी थी। अब वचन के द्वारा देखेंगे ये कौन है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि बड़े वेग से तारे को पृथ्वी पर आते हुए देखा। मेरे प्रियो, कुंजी तारे के हाथ में हो नहीं सकती, हम सब जानते हैं। अब ये एक्चुअली तारा नहीं है, ये एक स्वर्गदूत है जो एक कुंजी लिए हुए है और वो इतने वेग से पृथ्वी पर आ रहा है कि उसको देख के यूहन्ना ने ये बोला कि मैंने तारे को गिरते हुए देखा। मेरे प्रियो, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आकाश में जब तारे इधर उधर चेंज करते हैं प्लेस तो हम सबको लगता है कि तारा गिर रहा है, पर गिरते नहीं है, वो एक दूसरे जगह शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर यूहन्ना ने भी यही देखा। एक अनाउंसमेंट हुआ तुरही के द्वारा और फिर एक्शन शुरू हुआ। और वचन में इस तारे को कई जगह वर्णित किया गया है। प्रकाशित वाक्य 8:10 में भी है, 6:13 में भी है, इस तरह कई जगह है। ये एक स्वर्गदूत है जो बहुत वेग से पृथ्वी पर आ रहा है और इसके पास एक कुंजी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस कुंजी का वर्णन किया गया है, जिस स्थान का, वो है अथाह कुंड। अथाह मीन्स यह होता है जिस चीज़ की डेप्थ नहीं होती है, गहराई नहीं होती है, उसे अथाह कहा जाता है, यानी जिसकी तह ना मिले। अब ये एक ऐसा कुंड है, एक ऐसा कुआं है जो बंद किया गया है, इस पर एक ढक्कन लगा है और ताला लगा है। इसीलिए ये स्वर्गदूत ऊपर से उसको खोलने के लिए एक कुंजी लेके आ रहा है। ये कुंजी परमेश्वर के पास है, परमेश्वर ने उसको दी है कि वो जाए और इस कुंडी को खोले। इन सारी चीज़ों में अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ दर्शित है और वो ये है परमेश्वर का प्रकोप पृथ्वीवासियों के ऊपर। और उसके पीछे वजह भी है। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया उसके बाद परमेश्वर ने नबी भेजे, सब कुछ किया। मनुष्य अपनी हरकतों से सुधरना ही नहीं चाहता। हम मनुष्यों की एक आदत है, वो जिस काम को मना किया जाता है वो हम ज़रूर करेंगे।
अभी पिछले दिनों में कोरोना फैला, लॉकडाउन लगा, लोग मान नहीं रहे थे, फिर भी मार्केट आ रहे थे। सबको मालूम दुकानें बंद हैं, पर फिर भी आ रहे हैं। बहाना बना के कि साहब मेडिसिन लेने निकले, बहाना बना के फलाना। हमको मज़ा आता है कानून तोड़ने में। ये एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। ये वो लोग होते हैं जो कुछ डिस्टर्ब्ड होते हैं। और यहाँ पर ये सरदूत जो जगह को परमेश्वर ने बंद कर रखा है, इसका मतलब ये कुंड भयानक है। कुछ मेरे प्रियो, कोई चीज़ भयानक होती है या जिस चीज़ को हम बचाना चाहते हैं वहाँ हम ताला लगाते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, अपने घरों को लॉक करते हैं। क्यों? सेफ्टी के लिए। परमेश्वर ने अगर इस अथाह कुंड को बंद कर रखा तो परमेश्वर लोगों की सेफ्टी के लिए इसमें की चीज़ों को बाहर आने देना नहीं चाहते हैं। और मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वचन ये बताता है आगे 2 से 11 में लिखा हुआ है, दूसरी आयत से 11वीं आयत में, कि इसमें क्या था। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि ये कुंजी ये की स्वर्गदूतों को नहीं दी गई, परमेश्वर के पास थी। और ये परमेश्वर के हाथ से स्वर्गदूत कुंजी लेके ज़मीन पर उतर रहा है। अतः कुंड, अब बाइबल के हिसाब से इस अतः कुंड के खुलने का रिएक्शन जब हम देखेंगे तो हमको महसूस होगा क्या भयानक स्थान होगा, और वो लोग जिस भयानकता में पड़ने जा रहे हैं वो और कितनी भयानक परिस्थिति में पड़ेंगे। मेरे प्रियो, अभी जबकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, लोग परेशान हैं, हर तरफ हाहाकार मचा है। क्या करें क्या करें, क्या है, सहने की शक्ति खत्म होती जा रही है। इतना ज़्यादा गर्मी है, हर तरफ है मेरे प्रियो, कोई काम नहीं हो रहा। परमेश्वर के वचन से हमें बार बार ये चेतावनी दी जाती है। आज अगर ये मौसम ऐसा है तो ये चेतावनी के रूप में हमें लेना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए हमें शक्ति दीजिए इसे सहने की। और मेरे प्रियो, अगर हमने नहीं ऐसा किया तो हम बीमार होंगे, बिस्तर में पड़ जाएंगे, ट्रीटमेंट होगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम आ जाएगी। आज परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अतः कुंड खोला गया। दूसरी आयत पे हम चलने आए, लिखा है अतः कुंड। अब बाइबल के हिसाब से अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो जब हम लूका 16:19 पढ़ते हैं, दूसरी आयत में जाने से पहले, तो वहाँ जब धनवान ने मरने के बाद दफनाया गया और पीड़ा में पड़े हुए आँख उठाई, यानी वहाँ इंसान को पता चलेगा वो कैसी सिचुएशन में क्या कर रहा है और किन परिस्थितियों में है। वचन बता रहा है धनवान ने जब अपने को महसूस किया तो देखा वो पीड़ा में जल रहा था। जब वो पृथ्वी पर तो क्या था, उसने सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी, बड़े धूमधाम से रहता था, पार्टियों में मगन रहता था। अब यहाँ क्या परिस्थिति है, बाइबल ये बता रही है कि धनवान ने पीड़ा में पड़े हुए आके उठाई। मेरे प्रियो, फिर कोई चारा ना रहा, और धनवान जब जमीन पे जिंदा था और इस परिस्थिति में नहीं आया था, क्या उसे मौका नहीं मिला था? अब तड़प रहा है, अपने भाइयों की भी चिंता है। पढ़िएगा लूका 16:19 के आगे, तो वो क्या कहता है लाजर से, अरे किसी को भेज दो, मेरे भाइयों को मना करो भाई यहाँ ना आने पाए। मेरे प्रियो, ये परिस्थिति में वो पड़ेगा जो परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करेगा। वो किसी का बच्चा हो, चाहे वो बिशप का बेटा हो, चाहे पादरी का बेटा हो, चाहे लीडर का बेटा हो, या चाहे वो बिशप हो, पास्टर हो, लीडर हो, प्रचारक हो, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि परमेश्वर सबको दंड देंगे। अब यहाँ वचन ये बता रहा है कि वो अतः कुंड की कुंजी लेके पृथ्वी पर आ रहा है। मेरे प्रियो, वजह है कि भयानक प्लेस है, परमेश्वर ने बंद कर रखा है, और जब यह खुलता है तो क्या होता है, इसकी जरा आगे हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो वह क्या लिखा हुआ है। वचन ये बताता है, उसने अतः कुंड को खोला। अतः कुंड, पिटलेस, एक ऐसा कुआं पड़ा जिसका कोई नीचे तल ही नहीं था, और ऊपर ढक्कन में उसने चाबी लगाई, और बाइबल ये बता रही है उसने उसे खोला, और जैसे ही वो खुला तो मेरे प्रियो रिएक्शन क्या हुआ, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। बड़ी भट्टी, हम लोगों ने जो भट्टियाँ देखी है जनरली खाना बनाने वालों की, या
और ऐसे स्थानों की। लेकिन मुझे एक बार धनबाद जाने का मौका मिला, और जब मैं वहाँ प्रचार के लिए गया हुआ था तो जो मैंने देखा वो भयानक था, क्योंकि वहाँ कई कोल माइंस में आग लगी हुई है। और मुझे दूर से एक जन ने, जो वहीं सर्विस करते थे, बहुत दूर थे हम लोग, वहाँ से उन्होंने दूरबीन से दिखाया कैसे धधक रहा है पृथ्वी के नीचे। जब गाड़ियाँ वहाँ पे चलती हैं, डरते हैं कब यहाँ पे क्या हो जाएगा। कोई उसका चारा भी नहीं बचाने का। मैक्सिमम धनबाद कोयले के भट्टे पे बैठा हुआ, क्योंकि कोयले की मैक्सिमम खाने वही है, और उनमें आग लगी है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि एक धधकते हुए भट्टी का सा धुआं। एक तो भट्टी अंदर है, लेकिन सीधी सी बात है कि फ्लेम, उसकी चिंगारी बाहर बाद में आएगी, पहले धुआं उठा जो अथाह कुंड में भर रहा था। और बाइबल ये कह रही है कि जैसे ही दरवाज़ा खुला, और वचन कहता है बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायुमंडल अंधकार में हो गया। सूर्य और वायुमंडल का अंधकार में होना क्या बता रहा है कि सूरज की रोशनी को इस अंधकार ने रोक लिया जमीन पे आने के। और आप सोचिए कि वो इतनी ऊपर तक चला गया कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पा रही थी। और अगर अंधकार ऐसा छा जाएगा तो जमीन पे क्या होगा? हमने आपने कभी सोचा कि बाइबल कह रही है कि सूर्य और वायुमंडल, और सूर्य के नीचे वायुमंडल है, तो इसका मतलब वो वायुमंडल से होता हुआ सूरज तक पहुंच गया। मेरे प्रियो, इस भट्टी, ये कुंड है, और कुंड कहते हैं तालाब की तरह के किसी प्लेस को, बहुत बड़ा है, और इसमें आग लगी हुई है, और इसी में का धुआं उठ रहा है जो इतना अंधकार फैला रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल ये बता रही है कि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि मैं अपने लोगों को इस परिस्थिति से बचा लूँगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम उन लोगों में होंगे जिन्हें परमेश्वर बचाएंगे? अगर नहीं तो हमें इस पीड़ा को सहना पड़ेगा। और कैसे सहेंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि आगे बड़ी भयंकरता बात लिखी हुई है। लेकिन मेरे प्रियो, अभी हम चूँकि इस परिस्थिति में नहीं पड़े हैं, तो हमारे लिए अभी सहने और बचने का रास्ता है। और बाइबल ये बताती है कि जब तक इस्राएली मिस्र से निकले और वहाँ पे पैलौठे मरने शुरू हुए, तब तक लोगों के पास मौका था बचने का। राजा के पास, फिरौन के पास था, लेकिन नहीं माने। कौन लोग नहीं मानते? जो जिद्दी होते, अपने कामों से मन नहीं फिराते। फिरौन ने नहीं माना, उसकी सेना नहीं माना, सब मर पिटे। हम नहीं मानेंगे तो हमारा अंत क्या होगा, इसे हमें सोचना होगा। समय कम है, बाइबल लिखा है कि अपने चुनावों के कारण परमेश्वर ने समय कम किया है। अब हम सोच रहे हैं क्या ये परिस्थिति हम पे भी आएंगी, क्योंकि अगर हम नहीं बदले, परमेश्वर के चरणों में नहीं आए, हमारा प्रार्थना में जीवन नहीं हुआ, तो हमें गुजरना पड़ेगा। क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे क्या क्या होने जा रहा है, और वो हमारे लाइफ से कैसे रिलेटेड है। परमेश्वर करे इस मौके का हम फ़ायदा उठाएं और बचा लिए जाएं। समय बहुत कम है, हमारे पास एक ही समय है। परमेश्वर के चरणों में बैठे पश्चाताप करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे अपने पापों की, और परमेश्वर के वायदा कि आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, इस पर विश्वास करें। परमेश्वर की आशीष आप सबों के संग बनी रहे, जैसा परमेश्वर का वायदा है कि हमें परमेश्वर का कहा हुआ सत्य वचन है, और ये पूरा होके रहेगा। क्योंकि बाइबल कहती है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, पर वचन का लिखा एक बिंदु नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, जब तक ये सिचुएशन नहीं आई है, हमारे पास मौका है, पश्चाताप करें, प्रभु के पास आएँ और बचा लिए जाएं। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपके संग बना रहे, और परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।